नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संवाद 24x7। गौ माता जिस पर राजनीति भी होती है, जिसकी सेवा भी होती है, आज उसी गौ माता की बात करते हैं। कुछ परिवार ऐसे हैं जो गौ माता को पालते हैं, लेकिन कितने समय के लिए सुबह को गाय का दूध निकाला और छोड़ दिया, शाम को पकड़ कर ले गए, फिर दूध निकाला, फिर छोड़ दिया। अर्थात गौ माता उनके परिवार का भरण पोषण तो करती है, लेकिन क्या वे गौ माता को पाल पाते हैं? इसी कड़ी में आज हम विभिन्न गौशालाओं में पहुंचे, लेकिन वहां पर स्थिति काफी मजबूत नजर आई। संबंधित विभागों के अधिकारी लगातार गौशालाओं को समय दे रहे हैं, जिसके चलते गौशालाओं में स्थिति मजबूत हो रही है। इसी समय गौशालाओं में 5-10 गाय मृत पड़ी रहती थी, लेकिन आज जिन 2 गौशालाओं का निरीक्षण किया, वहां सिर्फ एक एक्सीडेंटल गाय मृत देखी गई, बाकी सभी गायें आराम से विचरण कर रही थी। पंखे चल रहे हैं, गौ माता को हवा मिल रही है, गौ माता को ठंडे पानी से नहलाया जा रहा है, और ये कार्य हो रहे हैं उन कर्मचारियों के कारण जो गौ माता की सेवा में दिन रात एक कर रहे हैं। अधिकारी भी समय समय पर गौशालाओं का निरीक्षण कर रहे हैं, जिसके चलते कर्मचारी काम से मुंह नहीं चुरा पा रहे और गौ माता की सेवा करते हुए अपने कार्य को पूर्ण रूप से अंजाम दे रहे हैं। आज स्थिति दिखाते हैं वार्ड 33 की गौशाला की और वार्ड 45 की गौशाला की। कल या आने वाले समय में हम कुछ और गौशालाओं का निरीक्षण करेंगे और दर्शकों को इसकी जानकारी देंगे। अभी हम पहुंचे हुए हैं लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 33 में स्थित एक गौशाला में। ये गौशाला भी देखी जा रही है कि कर्मचारियों की मेहनत कहीं ना कहीं फल दिखा रही है। जिस तरह से देखा जा रहा है, बाकायदा पूरे टीन सेट के नीचे पंखे चल रहे हैं और गौ माता आराम के साथ विचरण करते हुए अपने भोजन पानी वगैरह पी रही है, भोजन खा रही है। कुछ समय पूर्व देखा जा रहा था गौशालाओं में कुछ अव्यवस्थाएं थी, हालांकि उसमें कर्मचारियों की गलती नहीं थी। कर्मचारी जितनी गौ माता की सेवा कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा सेवा करते हैं। संबंधित विभाग के अधिकारी भी समय समय पर यहाँ का निरीक्षण करते हुए उन्हें निर्देश देते रहते हैं कि ऐसा नहीं, अब ऐसा करना है। आज भी देखा गया, सफाई चीफ संजीव अवाना जी गौशालाओं में पहुंचे, उन्होंने निरीक्षण किया और उन्होंने जो खामियां थी कर्मचारियों को उन्हें दूर करने के निर्देश दिए। जिस तरह से यहाँ पर देखा जा रहा है, सभी गौ माताएं स्वस्थ हालत में, किसी गौ माता की कोई भी एक्सीडेंटल गौ माता नहीं है, कोई भी मृत गौ माता नहीं है। ये कर्मचारियों की सेवा का फल है। हालांकि कहने को तो लेकिन जो सही में सेवा कर रहे हैं, जो धरातल पर सेवा कर रहे हैं, उन्हें फोटो से वास्ता नहीं है, उन्हें अपने कार्य से वास्ता है। संबंधित विभाग के अधिकारी भी पूरी मेहनत करते हुए गौशालाओं में हर तरह से सुधार करने की चेष्टा कर रहे हैं। सामने देखा जा रहा है, ये जो दीवार बन रही है पूरी तरीके से इसका नवनिर्माण हो रहा है कि जल्द से जल्द इसका निर्माण हो और यहाँ पर टीन सेट डलते हुए जो गौ माताएं धूप में विचरण कर रही हैं, वह धूप में विचरण ना करते हुए उन्हें भी जिस तरह से इस टीन शेड में पंखे लगे हुए हैं, ऐसे ही ठंडी हवा के पंखे मिले और आराम से अपना जीवन सकुशल गौ माता गौशालाओं में काट सके। हालांकि व्यवस्था बहुत सही की गई है, लेकिन हमने पहले भी बोला था कि वह गौ सेवक, वह गौ पालक जो अपने आप को गौ माता की सेवा करने वाले मानते हैं, वह हर गौशाला पे जो ट्रस्ट हो या गौशाला जिससे भी रजिस्टर्ड हो, उस गौशाला के नाम जो अकाउंट हो उसमें प्रति महीने 500 रुपए या 100 रुपए प्रति हफ्ते का दान करें, जिससे कि इन गौ माताओं की स्थिति और सुदृढ़ हो सके, इन्हें और अच्छा चारा मिल सके और अच्छी व्यवस्था हो सके। हमें सब कुछ सरकार से ही नहीं मांगना चाहिए। हम मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, अपने धार्मिक स्थानों पर जाते हैं, वहां जाकर अपनी मन्नत मांगते हैं। ऐसी ही मन्नत यहाँ गौशालाओं में आकर मांगे, क्योंकि सभी देवी देवता इन्हीं गौ माताओं के अंदर वास करते हैं। आपकी मन्नत भी पूर्ण होगी और गौ माताओं को अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, अच्छा चारा मिलेगा। ये सब बिना आपके सहयोग के पूरा नहीं होगा। इसलिए फिर एक बार हम यही कहेंगे कि गौशालाओं को गोद लें, गौशालाओं में दान करें, जिससे कि गौ माताओं की स्थिति सुदृढ़ हो। इस समय हम पहुंचे हुए हैं लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 45 की गौशाला में। यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो ये गौ माता है बहुत ही इस समय स्वस्थ स्थिति में है और इसका जो हम वो बात करेंगे तो यहाँ के कर्मचारियों की, वह कर्मचारी जो दिन रात मेहनत करते हुए इन गायों की रक्षा करते हैं। पिछली बार हम आए थे तो 5-6 गाय यहाँ पर मृत पड़ी थी, लेकिन ये एक्सीडेंटल गाय है। इसका भी थोड़ी बहुत देर में ये कर्मचारी जहाँ भी मतलब अंतिम संस्कार इसका किया जाएगा वहां पहुंचाने का कार्य करेंगे। जिस तरह से अभी हमने दर्शकों को दिखाया था
कि सभी कर्मचारी मिलकर गौ माता को इतनी भीषण गर्मी में नहलाने का कार्य कर रहे थे। कहीं ना कहीं ये कार्य उन गौ रक्षकों का है जो कहते हैं कि हम गौ की सेवा करते हैं, लेकिन सही और सच्ची सेवा इन कर्मचारियों से ज्यादा कोई नहीं जानता होगा, ना ही इनसे ज्यादा कोई करता होगा। चारा देना, गौ माता की सेवा करना, नहलाना धुलाना, सारा कार्य इन्हीं कर्मचारियों के ऊपर है और ये कर्मचारी अपने इस कार्यों को फलीभूत कर रहे हैं, गौ माता की सेवा कर रहे हैं और जल्दी इनको इसका फल भी प्राप्त होगा। हमने कुछ समय पहले एक वीडियो दिखाई थी दर्शकों को, जिसमें हमने कहा था कि जो अपने आप को गौ रक्षक मानता है, गौ सेवक मानता है, वह गौशालाओं के नाम पर एक अकाउंट खुलवाए और 100 रुपए हफ्ते या 500 रुपए महीने उन अकाउंट में पैसा डाले, जिससे कि इन गौशालाओं जो गौ माता है या ये जो गौशालाएं हैं, इनकी देखभाल और भी सिरदर्द तरीके से हो। जहां उत्तर प्रदेश सरकार या कहीं योगी सरकार लगातार गौ माताओं को बजट दे रही है, लेकिन उस बजट में भी कुछ लोग अपना हिस्सा निकाल लेते हैं, जिसके चलते गौ माताओं को जो चारा आना चाहिए वह पूर्ण रूप से नहीं आता। हम अपनी बातों को बहुत ही सफलता के साथ कहेंगे, शालीनता के साथ कहेंगे कि गौ की रक्षा के लिए हमें सरकारों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि कुछ अपनी हिस्सेदारी निभानी चाहिए। बहुत से गौ सेवक आते हैं, गौ माता को चारा वगैरह दे भी जाते होंगे या कुछ खाने की वस्तुएं दे जाते होंगे। वह अपना एक उद्देश्य बनाए कि हर गौशाला को, मतलब जो भी गौशाला के आसपास स्थानीय परिवार हैं, उस गौशाला के नाम से या उस ट्रस्ट के नाम से एक अकाउंट होना चाहिए, खाता होना चाहिए और उसमें 500 रुपए महीने या 100 रुपए हफ्ते व्यक्ति फोन पे या यूपीआई के जरिए देता रहे, तो जो गौशालाएं जो हैं यहाँ पर, इनकी स्थिति और सरदर हो जाए। हालांकि इस गौशाला में कोई कमी नजर नहीं आ रही है, बाकायदा गायों के ऊपर पंखे चल रहे हैं, जिससे कि उन्हें गर्मी का एहसास ना हो। अपनी तरफ से ये कर्मचारी और संबंधित विभागों के अधिकारी पूर्ण रूप से मेहनत कर रहे हैं कि जो गौ रक्षा का वचन लिया है, उन गौ माताओं की रक्षा होती रहे। यहाँ पर गौशाला में स्वस्थ गायें बहुत कम आती हैं, सारी एक्सीडेंटल आती हैं और इन कर्मचारियों की मेहनत से वह गाय स्वस्थ भी हो जाती है, दिख भी रहा है यहाँ पर। साथ ही उन लोगों से भी ये अपील करेंगे जो लोग गौ माता को छोड़ देते हैं, सुबह को दूध निकालते हैं, छोड़ देते हैं और वह गौ माताएं सड़कों पर विचरण करती हैं, विचरती हैं, पन्नी या जो भी ना खाने की वस्तु, जो प्रतिबंधित वस्तु उसको खाती हैं। उन लोगों से हम यही कहेंगे कि अगर आप गौ माता का दूध पी रहे हैं तो उन गौ माताओं को अपने घर में रखिए और संबंधित विभाग के अधिकारी जब उन गौ माताओं को पकड़ते हैं तो उनसे भी यही कहेंगे कि जुर्माना इतना बड़ा होना चाहिए कि एक बार उन्हें जो गौ पालक हैं, जो गौ माता के मालिक हैं, उन्हें जब वो जुर्माना देना पड़ जाए तो आगे से उनकी हिम्मत ना हो गौ माताओं को सड़कों पर छोड़ने की। उम्मीद है गौपालक भी हमारी बातों को ध्यान से समझेंगे। साथ ही जो गौ सेवक हैं वह इन कर्मचारियों के साथ मिलकर गौ माता के रक्षा में, गौ माता की रक्षा में, इनकी सेवा में अपना योगदान करेंगे, ऐसी उम्मीद क्षेत्र के सभी निवासियों से की जाती है। अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।